हेलो नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं एल प्रसाद आरएमसी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं डिटरमिनेंट 4.4 का सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे माइनर एंड कोफैक्टर से क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए तो यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, है ना। कहने का मतलब है कि आपको हम बताया था कि माइनर और कोफैक्टर किसका होता है, एलिमेंट का होता है ना। किसका होता है, एलिमेंट का। तो ध्यान दीजिएगा माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो यहां पे देखिए डिटरमिनेंट दिया हुआ, तो फर्स्ट नंबर देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर यही है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन क्या, एक डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है, यानी यही आपको डिटरमिनेंट है। क्या है 2 - 4 0 3, है ना। तो कहता है कि इस डिटरमिनेंट के एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर, है ना, माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, हम आपको बताए थे कैसे निकलता है माइनर। तो माइनर को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल एम से, याद है ना। चलिए तो माइनर को कैपिटल एम से, और जिस एलिमेंट का निकालते हैं उसको देखते हैं कि वह किस रो और किस कॉलम में लाई करता है। याद है ना, या भूल गए? अगर भूल गए हैं तो लेक्चर को देखिए, है ना। चलिए तो देखिएगा, तो माइनर एलिमेंट का, तो हम इस एलिमेंट का निकालना, तो सभी एलिमेंट का निकालना है। तो इस एलिमेंट का निकालेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, यह किस रो और किस कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, है ना। तो फर्स्ट रो यानी M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कैसे करते हैं, यहां जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक लीजिए, और ढकने के बाद जो बचता है वही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये हो गया 3, कोई दिक्कत। अब चलिए यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम इस एलिमेंट का निकालते हैं। तो किस रो में, फर्स्ट रो, और किस कॉलम में, सेकेंड कॉलम। तो ये हो जाएगा M12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। और ये क्या हो जाएगा, या जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक लेंगे, तो फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में ढकेंगे तो क्या बचेगा 0। तो इसका माइनर क्या हो गया, इस एलिमेंट का माइनर हो गया 0। अब इसका निकालते हैं, तो इसका निकालेंगे तो यह किस रो में है, तो देखिएगा यह सेकेंड रो में है, और किस कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम में। तो M21, है ना, ऐसे ही ना बताए थे, M21 ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, यह जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक लेंगे। तो ढकने के बाद देखिए क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है -4। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इस एलिमेंट का माइनर, है ना, -4। अब देखिएगा, अब इस एलिमेंट का देखते हैं। तो यह एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में है, तो यह एलिमेंट है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में। तो यहां से हो जाएगा M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। और यह क्या हो जाएगा, जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढकेंगे, और ढकने के बाद क्या बच रहा है, तो 2 बच रहा है। तो एक क्या हो गया, माइनर, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े आगे। चलिए तो कोफैक्टर देखिए, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर को आपको बताए थे कि कोफैक्टर को कैपिटल ए या कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। याद है कि भूल गए? चलिए तो कैपिटल ए या कैपिटल सी दोनों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। किस रो में है, तो फर्स्ट रो, किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम। तो कोफैक्टर क्या करता है कि एलिमेंट के पोजीशन के साइन और उस एलिमेंट का माइनर का प्रोडक्ट कर देते हैं, वही हो जाता है कोफैक्टर। तो ये देखिएगा इस एलिमेंट का तो माइनर हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, बस हमको पोजीशन का साइन चाहिए। तो पोजीशन का साइन कैसे बताते हैं कि माइनस के पावर जितना रो है तो फर्स्ट रो, और जो कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम, और इंटू M11, है ना, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा माइनस के पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, और इसका माइनर आपको पता है यहाँ पे M11 3 है, तो ये हो गया 3। और माइनस के पावर इवन नंबर का होगा, बोलिए साथ में बोलते रहिए, क्या होगा, प्लस होगा, है ना। आप लोग बोलते रहेंगे तो और पढ़ने में मजा आएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और +3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और ये क्या हो जाएगा, तो माइनस के पावर
1 प्लस 2 इंटू M12 होगा ना। और एक क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, माइनस के पावर 1 प्लस 2 3 है ना, तो माइनस के पावर 3 और ये हो जाएगा M12 किधर है, इधर बैठा हुआ है, तो ये कितना है 0, तो यहाँ पे रख देंगे 0। और आप जानते हैं 0 से किसी भी नंबर में गुना करते हैं निगेटिव या पॉजिटिव क्या हो जाएगा, लड्डू है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए और निगेटिव और 0, फाइनली हो गया 0 है ना। चलिए अब यहां बढ़ते हैं, इस एलिमेंट का कोफिशिएंट एक क्या हो जाएगा, तो ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा A21 और यहां से क्या हो जाएगा माइनस के पावर 2 प्लस 1 होगा ना। और इसका माइनर, इस एलिमेंट का माइनर, तो ये क्या हो जाएगा M21 है ना, M21 और ये क्या हो जाएगा, तो माइनस के पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो माइनस के पावर 3 आई का हो जाएगा निगेटिव और यहाँ पे इसका माइनस निकाले है क्या है -4 है, तो ये हो गया -4। कहने का मतलब है कि माइनस के पावर ऑड नंबर माइनस और इसमें हमको गुना करना है -4 से, आई फाइनली क्या हो जाएगा माइनस माइनस +4 होगा ना। आगे बढ़े, चलिए अब इस एलिमेंट का, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है ना, तो A22 है ना। और यहां से क्या हो जाएगा, तो माइनस के पावर 2 प्लस 2 है ना और इंटू M22 यानी इस एलिमेंट का माइनर, तो इसका माइनर यहाँ पे 2 है ना। और ये हो जाएगा माइनस के पावर 4 होगा ना। और यहां से क्या हो जाएगा, इसका माइनर आपको निकला हुआ है 2, तो माइनस के पावर 4 कितना हो जाएगा, इवन नंबर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा 2। तो ये हुआ कोफैक्टर और ये हुआ माइनर, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर दिक्कत है तो फिर से इसको बैक करके देखिए है ना, बड़े आगे। और आप बताइए वैसे ही इसका कर लेंगे कि नहीं, नहीं कर पाएंगे, हम ही कर दे। चलिए इसको नोट कीजिए, ऐसे ही ले लीजिए, मिटा दे, जल ले लीजिए है ना, और एकदम जोर से तैयारी कीजिए, एकदम जोश और जुनून के साथ है ना। मिटा देते है ना। चलिए तैयारी कीजिए एकदम जबरदस्त है ना। चलिए यहां पे देखिएगा, अब सेकेंड नंबर का देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये ना है, कह रहा है कि आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ सेकेंड का सोल्यूशन देखिएगा। सेकेंड का क्या है, डेल्टा बराबर आपको दिया हुआ सेकेंड नंबर, ये क्या है A, C, B और D, यही ना है। हमको माइनर निकालना है, तो एलिमेंट का माइनर होता है तो M11, क्यों इस एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा M11, क्यों होगा, क्योंकि यह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है ना। तो एक क्या हो जाएगा, तो इसको ढकने के बाद जो बचेगा तो क्या बचेगा D, ये क्या है D है, तो ये हो गया आपको D। उसके बाद इस एलिमेंट का, तो यह किस रो में है, फर्स्ट रो किस कॉलम, सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा आपको M12 और इसको जिस रो और जिस कॉलम में ढक लेंगे, ढकने के बाद क्या बच रहा है B, तो ये हो गया B है ना। उसके बाद में इस एलिमेंट का, तो एक किस रो में है, सेकेंड रो और किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा आपको M21 और यहां से जिस रो और जिस कॉलम में ढक ले, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है ना, तो ढकने के बाद क्या बच रहा है C, तो ये हो गया इसका B का माइनर क्या हो जाएगा C। और इसका निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इस एलिमेंट का, तो ये हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और इसको ढकने के बाद देखिए क्या बच रहा है, तो ए बच रहा है, तो ए हो गया ए है ना, कोई दिक्कत। तो एकदम भरा तरीका से है ना, बड़े आगे कोफैक्टर की तरफ। तो चलिए भरा का आइडिया से चलते हैं। कोफैक्टर को कैपिटल ए या कैपिटल सी से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है ना, और इसका क्या हो जाएगा पोजीशन का साइन। तो ऐसे आपको तो हम बता ही चुके हैं कि पहला एलिमेंट का प्लस, उसके बाद आप रो वाइज जाइए या कॉलम वाइज जाइए, क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सोल है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा प्लस, या ऐसे आपको बता चुके कि निगेटिव के पावर i प्लस जे, यानी i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 1 है, और इंटू M11 यानी माइनर, तो क्या हो जाएगा माइनस के पावर 2 1 प्लस 1 2 और इसका M11 निकाल चुके हैं कितना है D है, तो ये हो गया D। और माइनस के पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस D से करेंगे तो फाइनली हो जाएगा ना। चलिए उसके बाद में इस एलिमेंट का करते हैं, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा माइनस के पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 और एक क्या हो जाएगा, तो माइनस के पावर 3 और M12 पता है आपको, यहाँ पे B निकाल चुके हैं ना, तो M12 क्या है B है, और माइनस के पावर निगेटिव, माइनस के पावर और नंबर निगेटिव, और एक क्या हो जाएगा B से गुना करें तो माइनस भी है ना। उसके बाद है आपको M21, ये क्या हो जाएगा माइनस के पावर
2 प्लस 1 है ना, और m2 1 ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको नेगेटिव के पावर 3, नेगेटिव के पावर 3, और m21 निकाल के कितना c है, तो ये हो गया इंटू सी, और माइनस के पावर और नंबर क्या हो जाएगा माइनस, और c से गुना करेंगे तो माइनस सी है ना। उसके बाद फाइनली इस एलिमेंट का कोफिशिएंट निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और ये क्या हो जाएगा माइनस के पावर 2 प्लस 2 इंटू m22, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के पावर 4, 2 प्लस 2 4, और m22 यहाँ पे निकाल दो कितना है a है, तो ये हो गया आपको a, और निगेटिव का पावर इवन नंबर क्या होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव में a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a होगा ना। चलिए तो एकदम भनाक आइडिया के साथ है ना, मजे के साथ पढ़िए, कोई दिक्कत आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिटा रहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, बड़े आगे चलिए, एकदम पढ़ते रहिए, बुक से लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए है ना एकदम। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सेकंड नंबर है कि दो डिटरमिनेंट दिया हुआ है और माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है। तो कैसे करेंगे एकदम ध्यान दीजिएगा, एक हम करेंगे और एक साथ आप कीजिएगा है ना, दो बन जाएगा। तो बड़े एक हम कर देते हैं फर्स्ट नंबर है ना, तो सोल्यूशन देते हैं, सोल्यूशन देखते हैं कि इसका फर्स्ट में क्या है, आपको करें कि इसका माइनर निकालना है। माइनर को हम जानते हैं किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम निकालिए फर्स्ट एलिमेंट का, तो एलिमेंट क्या है इस एलिमेंट का निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा m11 है ना, तो m11 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ढक लेंगे। तो देखिएगा इसको ढकने के बाद क्या बच रहा है यही ना, तो यहां से बनेगा आपको 1001 यही ना बन रहा है देखिएगा। और इसका वैल्यू निकालना नहीं जानते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, तो 1 इंटू 1 और माइनस सेकेंडरी डायगोनल के 0 में 0 से गुणा करें 0, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको +1 में से 0 बढ़ेगा +1। इसका साथ साथ कोफैक्टर निकालते चलते हैं ना, तो कोफैक्टर, तो यहां देखिएगा इस साइड में है आपको कोफैक्टर, तो a11 है ना, a11 क्या हो जाएगा माइनस के पावर 1 + 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, और इंटू m11 ये क्या हो जाएगा माइनस के पावर 2 और इंटू m11 1 है, तो ये हो गया 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस के पावर इवन नंबर प्लस, और +1 में 1 से गुना करें तो क्या आ जाएगा +1 है ना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है, हम चलते हैं इस एलिमेंट का निकालते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको m12, क्यों फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है ना, तो इसको ढकने के बाद जो बचेगा वही हो जाएगा। तो ढकने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो 0 0 0 1 है ना, तो ये ना बच रहा है 0 0 0 1, और इसका क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल डायगोनल तो 0 और माइनस सेकेंडरी डायगोनल ये भी 0, और 0 में से 0 घटेगा 0, और यहां से इसका साथ में कोफैक्टर निकालते हैं, तो a12 क्या हो जाएगा माइनस के पावर 1 + 2 है ना, और यहां से क्या हो जाएगा इंटू m12 और ये क्या हो जाएगा माइनस के पावर 3 इंटू 0, ये तो फाइनली 0 से गुना करें 0 हो जाएगा है ना। चलिए उसके बाद में इस एलिमेंट का निकालते हैं, ये क्या है, ये है आपको m13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यह जिस रो और जिस कॉलम में ढक लेंगे, और ढकने के बाद देखिए क्या बच रहा है 0 1 0 0, ये ना बच रहा है 0 1 0 0, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल तो 0 माइनस सेकेंडरी जाए तो ये भी क्या होगा 0 × 1 0, और फाइनली क्या हो गया 0। इसका कोफैक्टर क्या होगा, वो भी 0 होगा, कैसे देख लीजिए, तो a13 यहाँ से क्या हो जाएगा, तो माइनस के पावर हो गया 1 + 3 और इंटू m13, और क्या हो जाएगा माइनस के पावर 4 इंटू 0, m13 कितना है 0 है, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो गया, तो ये हो गया फाइनली आपको 0 है ना। चलिए उसके बाद देखिए इस एलिमेंट का देखते हैं, तो यह किस रो में है, तो सेकेंड रो और किस कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसको जिस रो और जिस कॉलम में ढक लेंगे देखिएगा, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, और इसको दिखाए थे याद है ना, ये क्या है, तो ऑनलाइन में भी चलेगा ऑफलाइन में तो चलता ही है, यहाँ देखिएगा, इसलिए साथ साथ पढ़ते चलिएगा। इसको देखिएगा, तो इसको ढक लेंगे, ढकने के बाद क्या बचेगा 0 0 0 1 बच रहा ना। चलिए तो ये हो गया आपको 0 0 0 1, यही ना बच रहा है ढकने के बाद। चलिए तो उसके बाद ये इसका वैल्यू क्या देगा प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, तो 0 माइनस सेकेंडरी ये भी 0, और फाइनली क्या हो गया 0। यहां से हम निकालेंगे इसका कोफैक्टर, तो a21 है ना, a21 तो ये क्या हो जाएगा
माइनस के पावर 2 प्लस 1 इंटू M21 और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के पावर 3 होगा ना, माइनस के पावर 3 और M21 कितना है तो ये है 0 है ना, तो 0 और 0 से गुना करेंगे तो बन जाएगा हीरो है ना, एकदम 0 से हीरो तक। चलिए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है M22, यह जिस रो और जिस कॉलम में तो M22 यही ना एलिमेंट है, इस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं तो क्या होगा जिस रो जिस कॉलम में ढक लेंगे, ढकने के बाद देखिएगा ऊपर में 1 0 0 1 ये बच रहा है, तो ये हो गया आपको 1 0 0 1 आई क्या हो जाएगा तो प्रिंसिपल के प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी के है ना, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0 ये क्या हो जाएगा 1 में से 0 घटेगा बचेगा 1 है ना, तो यहां से इसका कोफैक्टर तो ये क्या हो जाएगा A22 तो माइनस के पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 है ना। चलिए तो माइनस के पावर 2 प्लस 2 4 हो जाएगा और M22 का वैल्यू कितना है, M22 का वैल्यू 1 है, A22 है M22 है ना, तो इसका वैल्यू 1 है, तो ये देखिएगा निगेटिव का पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव में 1 से गुना करें तो पॉजिटिव 1 यानी प्लस 1, तो ये हो गया आपको +1 आंसर है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसी प्रकार इस एलिमेंट का लेते हैं तो इसको थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें है ना, करते चलिए है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़िए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस एलिमेंट तक कर लिए थे, इस एलिमेंट का लेते हैं, तो यह किस रो में है, सेकेंड रो, और किस कॉलम में, थर्ड कॉलम, यानी M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो यह जिस रो और जिस कॉलम में ढक लेंगे, ढकने के बाद देखिएगा 1 0 0 0 ये ना बच रहा 1 0 0 0, तो यहां से क्या हो जाएगा तो प्रिंसिपल डायगोनल यानी 0 इंटू 1 0 और माइनस 0 इंटू 0 तो क्या जाएगा 0, और इसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो ये हो गया आपको कैपिटल सी से, ये है 0 आपका, कैपिटल ए से या कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, तो M23 इसी का निकाला है, तो क्या हो जाएगा माइनस के पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 और इंटू M23, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस के पावर 5 और इंटू 0 इसका वैल्यू क्या है 0 और 0 से गुना करेंगे तो जी। अब इस एलिमेंट का निकालते हैं, तो किस रो में है, थर्ड रो में, तो M3 और किस कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम में M31, ये क्या हो जाएगा जिस कॉलम में ढकेंगे, ढकने के बाद 0 0 1 0 है ना, 0 0 1 0 और इसका वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट तो 0 और माइनस सेकेंडरी डायगोनल तो 0 इंटू 1 0, ये भी क्या हो गया, ये भी आ गया आपको 0 है ना। अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं, तो A31 ये क्या हो जाएगा तो माइनस के पावर 3 प्लस 1 ऐसे ही नहीं करते हैं, और इंटू इस एलिमेंट का माइनर तो M31, तो चलिए तो ये हो गया माइनस के पावर 4 3 1 4 और M31 यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना 0 है, तो इंटू 0 आई क्या कर देगा फाइनली 0 है ना। उसके बाद इस एलिमेंट का निकालते हैं, तो ये एलिमेंट कितना है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो M32 ये क्या हो जाएगा जिस कॉलम में ढक लीजिए, ढकने के बाद ये क्या बच रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 यही ना बच रहा है, ये क्या जाएगा प्रिंसिपल के डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको फाइनली 0 है ना। अब यहां से ये बन गया हीरो, तो चलिए इसका निकालते हैं इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो A32 है ना, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, अब ये क्या हो जाएगा माइनस के पावर 3 प्लस 2 इंटू M32, ये क्या हो जाएगा माइनस के पावर 5 होगा ना, और M32 का वैल्यू कितना है 0 और ये बना देगा इसको हीरो। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद में इस एलिमेंट का लेते हैं, तो ये क्या है थर्ड रो और थर्ड कॉलम दिख रहा है ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यह जिस रो और जिस कॉलम है उसको ढक लीजिए, डिलीट कर दीजिए, माने बताया था ना। चलिए डिलीट करने के बाद क्या बच रहा है 1 0 0 1 है ना, तो ये क्या हो गया 1 0 0 1 और इसका वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या देगा 1 इंटू 1 1 और माइनस सेकेंड तो क्या देगा 0 और 1 में से 0 को घटेगा तो क्या बचेगा 1, और इसका कोफैक्टर तो A33 ये क्या हो जाएगा माइनस के पावर 3 प्लस 3 और इंटू M33 है ना। चलिए
तो यहां से क्या हो जाएगा, तो माइनस के पावर 6 हो जाएगा ना, माइनस के पावर 6, और इसका वैल्यू M33 का वैल्यू कितना है, तो 1 है, तो ये हो गया इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। चलिए, तो प्लस और 1 में गुना करेंगे तो प्लस 1, यही हो गया कोफैक्टर। तो ऐसे करते हैं, माइनर और कोफैक्टर ऐसे निकालते हैं ना, क्या करते हैं, माइनर निकाल लेते हैं एलिमेंट का, और उसमें उसके पोजीशन के, पोजीशन का मतलब जहां पे बैठे हैं उसके साइन से, चिन्ह से, और पोजीशन के साइन बताना आपको हम बता चुके हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे क्या निकल जाता है, कोफैक्टर। तो एकदम भरा आइडिया के साथ पढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। तो एक आपके लिए हम छोड़ देते हैं, आप कर लीजिएगा खुद से, है ना। ऐसे जैसे अभी इसका किए हैं, बस यहाँ क्या है, 1 की जगह 1 है, 0 की जगह 0 है, 0 की जगह 4 है, वही ना करना है जी, कुछ थोड़े है दूसरा। लिखिए इसको, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आगे तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीन शॉट लीजिए, मिटा दे, चलिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन है, 4.4 का 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, यूजिंग कोफैक्टर्स, ध्यान रखिएगा किसका, कोफैक्टर का, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, किसका, सेकेंड रो के, किसके कोफैक्टर, सेकेंड रो के, कह रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, यानी सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, इवैल्यूएट डिटरमिनेंट दिस, इवैल्यूएट का मतलब क्या करना, इसका वैल्यू निकालना है। 3 तरीका बता चुके हैं, और चौथा तरीका ये है ना, एक्सपेंशन मेथड, सेरस रूल, बाई प्रॉपर्टी, और 4th है आपको बाई कोफैक्टर। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। तो देखिएगा कोफैक्टर से कैसे निकालते हैं। तो कहते हैं, क्या बताते हैं कंसेप्ट में, कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट और उसके कोफैक्टर, क्रोस्पोंडिंग कोफैक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके और सम करते हैं, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाता है। और किसी एक रो और किसी दूसरे रो के क्रोस्पोंडिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, तो उसका वैल्यू 0 प्राप्त होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहां करे कि इवैल्यूएट करना है, वैल्यू निकालना है सेकेंड रो का यूज करके। तो सोल्यूशन देखिएगा, हम सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो यही है आपका सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालते हैं। तो डेल्टा बराबर यही दिया हुआ, तो सेकेंड रो का कोफैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, पहले माइनर हमको निकालना पड़ेगा। तो इस एलिमेंट का माइनर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो M21, यहां से क्या हो जाएगा, जिस कॉलम में ढकेंगे, तो ढकने के बाद देखिए क्या बच रहा है, 3 8 2 3, ये ना बच रहा है 3 8 2 3, ये ना बच रहा है। चलिए इसको ढक के देख लीजिए यहाँ पे, है ना। चलिए 3 8 2 3, अब इसका वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा प्रिंसिपल 3 3 के 9, और माइनस 8 दूने 16, और 9 में से 16 घटेगा, कितना बचेगा, -7, तो -7 है ना। और कोफैक्टर कहता है, यानी कोफैक्टर को कैपिटल या कैपिटल सी से, तो ये क्या हो जाएगा 2 1, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पोजीशन के साइन, तो इसके पोजीशन के साइन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के पावर 2 + 1, या डायरेक्ट कर सकते हैं प्लस माइनस, है ना। और ये इसका माइनर, तो M21, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस के पावर 3, और इंटू M21 का वैल्यू कितना है, -7 है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के पावर और नंबर माइनस और -7, तो माइनस माइनस से गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा +7 होगा ना। चलिए उसके बाद इस एलिमेंट का निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा M22, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो इसको ढकने के बाद देखिए क्या बच रहा है 5 8 1 3, ये ना बच रहा है, तो ये होगी आपको 5 8 1 3, देख लीजिए। इसको ढकने के बाद इसको ढक लिए और इसको ढक लिए, दोनों बीच वाला, तो 5 8 और 1 3, ये ना बचा, तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 5 3 15, और -8 एकम
8। अब 15 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा ना। अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा? कोफैक्टर। तो यहां से देखिएगा C22 सॉरी कैपिटल ए लिए तो यहाँ भी ए ले लेते हैं, या कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डैट इम्प्लाइज यहां से कहते हैं कि कोफैक्टर, तो डैट इम्प्लाइज यहां से कोफैक्टर, तो क्या हो जाएगा? A22 ये क्या हो जाएगा? माइनस के पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, यही ना हो जाएगा। तो माइनस के पावर 4 और M22 का वैल्यू कितना है? +7 है। तो यहां से हो गया माइनस के पावर इवन नंबर प्लस और +7 एक आ जाएगा तो पॉजिटिव, और एक हो गया 7 तो क्या जाएगा? +7 ए भी आया, +7 ओ भी आया है। उसके बाद इस एलिमेंट का निकालते हैं, तो क्या है? ये है आपको सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो यहां से हो जाएगा M23, तो ये क्या हो जाएगा? जिस कॉलम उसको ढक लेते हैं, तो इसको ढकेंगे और इसको, तो 5 3 1 2 ये ना बच रहा है, तो ये हो गया आपको 5 3 1 2, और यहां से हो गया 5 दूने 10 और -3 एकम 3, और 10 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 7। अब इसका कोफैक्टर, तो डैट इम्प्लाइज इसका कोफैक्टर निकालते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा? कोफैक्टर निकालेंगे तो A23 और एक क्या हो जाएगा? माइनस के पावर 2 + 3 इंटू M23 है ना। चलिए तो एक क्या हो जाएगा? माइनस के पावर 5 और M23 का वैल्यू कितना है? 7 है। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपको माइनस के पावर ऑड नंबर माइनस, और माइनस में +7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -7 होगा ना। अब हमको क्या करना? इसका वैल्यू निकालना, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा बराबर हो जाएगा यह एलिमेंट और इसका कोफैक्टर। तो एलिमेंट कितना है? 2 है, तो 2 और इंटू इसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा? A21, तो ये हो जाएगा A21 है ना। चलिए उसके बाद ए एलिमेंट, तो ये क्या है? आपको प्लस सम करना है 0, और इसका कोफैक्टर तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो क्या जाएगा? A22 और प्लस उसके बाद इस एलिमेंट तो क्या 1 है, और इसका कोफैक्टर तो A23 है ना। इसका कोफैक्टर क्या है? A23 है। अब इसको रख दीजिए, तो A2 एलिमेंट है और इसका कोफैक्टर निकाल दीजिए कितना है? +7 है ना। A21 बराबर कितना है? तो ए है आपको 7 +7 है ना। चलिए तो यहाँ हो गया +7, तो +7 गुना +7 प्लस 0 इंटू A22 कितना है? ए भी 7 है, तो ए भी +7, और +1 इंटू ये कितना है? -7 है, तो -7, और ये क्या जाएगा? 0 से गुना करेंगे 0, तो 7 दूने 14 +0 और माइनस प्लस -7, और एक क्या हो जाएगा? 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14, और 14 में 7 जोड़ेंगे तो 7। यही हो गया आपका आंसर। तो क्या हो गया? ये हुआ आपका सॉरी ए लिख दिए हैं, ए डेल्टा बराबर है, डेल्टा का वैल्यू निकालो है ना। चलिए तो ए हो गया, डेल्टा का वैल्यू कितना हो गया? तो एलिमेंट और उसका कोफैक्टर तो 2 और 7, 7 दूने 14, प्लस एलिमेंट तो 0 इंटू 7 0, और +1 इंटू -7 तो -7, 14 में 7 घटेगा +7। बोलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे ही वैल्यू निकालते हैं, बोलिए कोई दिक्कत इसमें? तो देखिए ना, ये हो गया। अगर हम R1 के एलिमेंट ले लेते हैं और इस कोफैक्टर को, यानी इस एलिमेंट को और इसे कोफैक्टर के साथ गुना करते हैं, इस एलिमेंट और इसके कोफैक्टर के साथ गुना करते हैं, और यह एलिमेंट और इसके कोफैक्टर के साथ गुना करते हैं, तो उसका वैल्यू 0 आता है। चलिए तो नोट में करके उसको भी बताते हैं, थोड़ा इसको आप लिख लीजिए है ना, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एकदम फुल एनर्जी के साथ पढ़िए। बढ़े आगे, लिख लिए? नहीं लिखे हैं? लिखे जल्दी, क्या कर रहे हैं? हो गया? मिटा दे, नहीं बोल रहे हैं, बढ़े आगे। चलिए, ओह सॉरी, इसको मिटाना है ना। कहने का मतलब है कि हम क्या करते हैं, दूसरे रो को नोट में करके कर लीजिएगा है ना। इसको भी हम बताते हैं नोट में, यानी क्या सही है जो हम कहते हैं कि दूसरे के साथ करेंगे तो 0, तो यहाँ पे 5 इस एलिमेंट का लेते हैं तो 5 और गुने इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर निकाले हैं A21 कितना 7 है 7, तो ये हो गया 5 गुने 7 है ना, और प्लस इस एलिमेंट को तो 3 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो 0 का कोफैक्टर कितना है 7 है, तो 7 और उसके बाद में प्लस 8, ये क्या हो गया 8, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर तो कितना है -7 है ना, A23 -7, तो ये हो गया -7 है ना। चलिए इसका गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया आपको 7 बच्चे 35, 7 तिरके 21, और प्लस माइनस हो जाएगा -8 सत्ते 56, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये 35 और
21 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 56 और ये माइनस 56 और दोनों घटेगा तो बच जाएगा लड्डू। तो किसी रो के कोफैक्टर और किसी दूसरे रो के एलिमेंट के साथ गुना करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है लड्डू, है ना। बढ़े आगे तो एकदम भड़ाक आइडिया के साथ इसको नोट कीजिए, नोट में करके इसको दूसरे के साथ, है ना, मिटा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा, तो कर रहा है क्वेश्चन यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, है ना, थर्ड कॉलम इवैल्यूएट डिटरमिनेंट डेल्टा, है ना। अभी जैसे 3 नंबर क्वेश्चन देखे थे वहां क्या था, सेकेंड रो था और यहाँ थर्ड कॉलम है और क्या करना है वैल्यू इवैल्यूएट करना इसका डिटरमिनेंट का। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले थर्ड कॉलम का हमको कोफैक्टर चाहिए और उसके एलिमेंट के साथ गुना करते हैं तब ना उसका वैल्यू निकलता है। तो चलिए इसका कोफैक्टर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए इस एलिमेंट का थर्ड कॉलम यही ना है। चलिए तो ये क्या है एलिमेंट, तो ए है, आपको इसका कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमको माइनस चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो M13 ये क्या हो जाएगा, जिस रो जिस कॉलम में ढक लीजिए, ढकने के बाद ये क्या बच रहा है 1y 1z फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये ना बच रहा है 1y 1z ये ना है। चलिए और यहां से क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो z और माइनस सेकेंडरी डायगोनल y, ये ना हो गया। चलिए और इसके साथ साथ कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो कोफैक्टर क्या हो थोड़ा देखिएगा, C13 आप कैपिटल या कैपिटल सी दूसरे दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस के पावर 1 प्लस 3 और इंटू M13 माइनस के पावर 4 और इंटू M13, यहाँ पे पता है आपको z माइनस वाई और माइनस के पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस से गुना करें तो z माइनस वाई होगा ना। चलिए उसके बाद देखिएगा इस एलिमेंट का तो किस रो में है, तो ये है आपको सेकेंड रो और किस कॉलम में थर्ड कॉलम, तो M21 और ये क्या हो जाएगा जिस रो और जिस कॉलम में ढक लेंगे, तो ढकने के बाद ये क्या बच रहा है 1zx और 1z, है ना, तो 1x और 1z, तो यहां से क्या हो जाएगा z माइनस एक्स, z इंटू 1z और माइनस x इंटू 1 x, है ना, और यहाँ से C23 निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस के पावर 2 प्लस 3 और इंटू क्या हो जाएगा M23, ये ना होगा। चलिए तो उल्टा सॉरी 2 3 यहाँ पे 1 नहीं होगा 2 3, है ना। तो चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के पावर 5 और इंटू इसका वैल्यू क्या है, तो z माइनस एक्स, क्या है z माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के पावर और नंबर माइनस और यहाँ से हो गया z माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस से गुना तो प्लस वाला माइनस तो x हो जाएगा और माइनस वाला प्लस तो क्या हो जाएगा z हो जाएगा, तो x माइनस z हो गया ना। तो उसके बाद देखिएगा इस एलिमेंट का हम क्या निकालते हैं कोफैक्टर, तो सबसे पहले इसका माइनस चाहिए तो किस रो में है, तो ये है आपको थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है, तो M33 ये क्या हो जाएगा जिस रो जिस कॉलम में ढक दीजिए, ढकने के बाद क्या बच रहा है 1x 1y, है ना, तो 1x और 1y ये ना बच रहा है, तो यहाँ से क्या होगा प्रिंसिपल डायगोनल तो y और माइनस सेकेंडरी तो माइनस x, है ना। चलिए और यहाँ से कोफैक्टर तो C33 ये क्या हो जाएगा, तो माइनस के पावर 3 प्लस 3, है ना, और ये क्या हो जाएगा इंटू M33 ये क्या हो जाएगा, तो माइनस के पावर 6 और M33 का वैल्यू कितना है, तो y माइनस एक्स है, तो यहाँ से हो गया आपको y माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा माइनस के पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से गुना करें तो क्या जाएगा प्लस में गुना करें तो y माइनस एक्स ही रह जाएगा, है ना। अब हमको इसका इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट चाहिए ना, तो इस एलिमेंट और इसे कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा y z, तो y z, तो अब नाउ यहाँ से नाउ डेल्टा बराबर क्या होगा, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा y z और इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर यहाँ पे निकाल देते हैं z माइनस वाई, क्या है z माइनस वाई और उसके बाद प्लस ये एलिमेंट तो क्या है zx है, तो zx और इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर यहाँ पे क्या है x माइनस जेड, तो ये क्या है x माइनस जेड और प्लस यह एलिमेंट है क्या है x y है और इसका कोफैक्टर तो यहाँ पे है y माइनस एक्स, यही ना है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं इसको इवेल्युएट करना है, तो यहां से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो देखिएगा यहां से क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा आपको y और z से करेंगे तो z स्क्वायर, इसमें करेंगे तो माइनस y स्क्वायर और z, इसमें देखिएगा ये क्या जाएगा प्लस, और यहाँ से क्या जाएगा प्लस, इसे करें तो z x स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो क्या जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस z स्क्वायर x होगा ना, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, इसीलिए इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपको x y स्क्वायर, और इसके साथ करेंगे तो माइनस, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर y, यही ना हुआ। अब थोड़ा सोचिए क्या कोई सेम है एक जैसा, तो यहाँ पे सेम देखिए जेड स्क्वायर यहाँ है, दूसरा जेड स्क्वायर यहाँ है ना, जेड स्क्वायर यहाँ है, दोनों से जेड स्क्वायर कमा ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे y और यहाँ पे आपको माइनस एक्स, ठीक है, तो जेड स्क्वायर कॉमन हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर है, दोनों से कॉमन ले y स्क्वायर तो x माइनस जेड बचेगा, ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर, दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको जेड माइनस वाई, यही ना होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो इसको यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम जेड वाला को एक साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर यहाँ पे है और जेड स्क्वायर यहाँ पे माइनस एक्स जेड स्क्वायर, उसके बाद में वाई स्क्वायर को एक साथ, तो यहाँ पे है माइनस वाई स्क्वायर जेड, और यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर एक्स, तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यही ना है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, एक्स बड़ा को एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे है तो प्लस ये क्या है जेड एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यही ना है। चलिए तो थोड़ा यहां तक इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए तो मिटाते है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। चलिए तो देखिएगा आए क्या करते हैं, थोड़ा इधर का मिटाते हैं। देखिए अब थोड़ा सोचिएगा हम क्या करते हैं, अब थोड़ा कम लेते हैं, यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ है जेड स्क्वायर, तो इस दोनों से देखिएगा हम जेड स्क्वायर कॉमन ले लिए है ना, तो जेड स्क्वायर हुआ कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस वाई, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स बचेगा ना। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करते हैं थोड़ा सोचते हैं, यहाँ पे जेड है और यहाँ जेड है, दोनों से जेड कॉमन ले ले तो इससे और इससे हम क्या करते हैं जेड कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए प्लस का जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो ए प्लस वाला पहले तो एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर, और माइनस वाला तो ये माइनस वाई स्क्वायर बचेगा ना। और उसके बाद क्या करते हैं, अब बच गया ये दोनों, तो इस दोनों से देखिए क्या कॉमन लेते हैं, एक्स और वाई यहाँ भी है, एक्स और वाई यहाँ भी, दोनों से ले ले तो ये क्या करते हैं प्लस एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स वाई लेंगे प्लस, तो यहाँ पे एक्स निकल गया और एक वाई, तो केवल एक वाई बचेगा है ना, तो यहाँ पे वाई, और यहाँ पे क्या बचेगा एक एक्स और एक वाई निकले तो माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स है ना, फिर गुना करेंगे तो ही मिल जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस बाहर आएगा तो जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा एक्स माइनस वाई होगा ना, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, और इसको हम ऐसे करते हैं जेड इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होगा, और उसके बाद यहां से देखिए प्लस एक्स वाई, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपको एक्स माइनस वाई होगा ना, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब सभी में देखिए कॉमन कुछ दिख रहा है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, और एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, तो कॉमन लेते हैं एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस जेड स्क्वायर, एकदम सही है। यहाँ पे क्या बचेगा प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई बचेगा ना, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या बचेगा तो ये बचेगा माइनस एक्स वाई। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े तो ये क्या हो गया एक्स माइनस वाई इंटू माइनस जेड स्क्वायर, और इसे गुना करेंगे तो प्लस एक्स जेड, और इसमें करेंगे तो प्लस वाई जेड होगा ना, और ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई। अब थोड़ा सोचिए, अब क्या सोचते हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जेड स्क्वायर है और यहाँ पे जेड एक्स है ना, और यहाँ पे तो क्या करते हैं हम इसमें से जेड कॉमन ले लेते हैं, जेड कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू जेड कॉमन लेंगे, तो जेड कॉमन ले तो यहाँ पे प्लस एक्स बचेगा तो प्लस एक्स, और एक जेड निकल गया तो माइनस जेड यहाँ पे बचेगा ना। और देखिएगा इस दोनों से हम कॉमन ले लिए जेड, और इस दोनों से तो ये दोनों से क्या करते हैं प्लस
y यहां भी है और यहां भी है, कॉमन है तो प्लस y कॉमन है, तो ये क्या बचेगा z और यहाँ पे माइनस x बचेगा ना, कोई दिक्कत। उसके बाद लिखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो गया आपको x माइनस वाई, और इसको थोड़ा मिटा देना, मिटा दे, चलिए तो इसको मिटा देते हैं, देखिएगा तो यहां से क्या हो गया, तो ये हो गया आपको, ये हो गया x माइनस वाई इंटू, ये देखिएगा हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन तो माइनस जेड यहाँ हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स होगा ना, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, और प्लस वाई और ए जेड माइनस एक्स दिख रहा है, जेड माइनस एक्स यहाँ भी है कॉमन ले, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ से जेड माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपको माइनस जेड और यहाँ पे प्लस वाई, तो प्लस वाई और माइनस जेड बच गया, तो यही ना हो गया आपका फैक्टर, तो ये क्या हो गया एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, और ये क्या है जेड माइनस एक्स, तो यही हो गया आपका फाइनली आंसर, और ये क्या है, यही है आपका डेल्टा का वैल्यू। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़े, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, मिला दीजिए, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान है, आप खुद कर लेंगे, है ना, आप खुद कर लेंगे। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ डेल्टा बराबर एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एंड ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, एलिमेंट ए आई जे है ना, तो क्या होता है कैपिटल ए से कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, क्या ए आई जे एलिमेंट का एक कोफैक्टर है कैपिटल ए आई जे, तो कह रहा है कि देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय, इसमें से कौन होगा, तो आप जानते हैं कि किसी रो, अभी 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन देखे थे, किसी एक रो और उसके क्रोस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का क्या करते हैं, अगर प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू डेल्टा के बराबर, तो ऐसे देखिए कौन है, तो ये देखिएगा A11 और ये है A31, ये क्या है A11 यह एलिमेंट, और ये है A31 ये वाला एलिमेंट, पहले ही दिख रहा है, गया काम से, है ना, प्लस कर रहा है A12 और ये कर रहा है कि A32 ए है इसका कोफैक्टर, और यह एलिमेंट, ये देखिएगा A13 यह एलिमेंट और A33 इसका कोफैक्टर, तो हम क्या बताए थे कि किसी रो का एलिमेंट और दूसरे रो का कोफैक्टर का प्रोडक्ट ये क्या होता है, ये होता है 0 के बराबर, तो ये तो हो जाएगा 0, गया काम से, हमको डेल्टा का वैल्यू चाहिए है ना, तो डेल्टा के बराबर नहीं होता, ये हो गया आपको 0 के बराबर, तो ये नहीं होगा, बोलिए नहीं ना होगा। चलिए इसको देखते A11 और A11 यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, यही एलिमेंट है और इसी का कोफैक्टर है, आगे बढ़ते हैं A12 ए एलिमेंट और करा है कि A21 इसका कोफैक्टर है, अब थोड़ा देख लीजिए, ये रो कॉलम ही चेंज कर दिया है ना, क्या होगा खत्म। चलिए और ये देखिएगा ये है A13 और ये है 31, ये तो रो कॉलम चेंज, तो क्या ये होगा, ये तो पहले ही छट गया ना, इजी होगा ना, है ना, खत्म। अब इसको बना लेते हैं A21 और A1 पहले ही खत्म, पहले ही खत्म, करे कि A21 यह एलिमेंट है और कोफैक्टर है इसका, है ना, A22 ए एलिमेंट है और A12 इसका कोफैक्टर है, यह एलिमेंट है 23 और इसका कोफैक्टर है, ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, और क्या हो जाएगा छट गया, तो छट गया, तो देखिए क्या सही है A11 और A11 है ना, A11 एलिमेंट है और इसका कोफैक्टर कैपिटल A11 प्लस A21 देखिएगा ए एलिमेंट है, कॉलम वाइज चला, ए एलिमेंट है तो A21 और इसका कोफैक्टर है A21 कैपिटल A21, और उसके बाद क्या A31 ये एलिमेंट है और इसका कोफैक्टर, तो ए क्या आ जाएगा, ए होता है आपको डेल्टा के बराबर, तो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर डी, है ना, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।